तो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के लिए साइंस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 5 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, मानव निर्मित तत्व की पहचान करें। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन मानव द्वारा निर्मित तत्व है? तो कैलिफोर्निया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 1.85 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश नहीं? पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश नहीं है? तो गति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? या गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, रमन प्रभाव देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, रमन प्रभाव देखा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा है, लेंस किससे बनता है? तो लेंस फिलेंट कान से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? या दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या पाया जाता है? तो शर्करा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो पौधे प्रोटीन का संश्लेषण एमिनो एसिड से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकेरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट हमारा है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर प्रश्न, अपमार्जक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अपमार्जक होते हैं तो यह संश्लेषित पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव तो मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, एम्पेयर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में खाने का सोडा है, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, एक विद्युत चुंबक बना होता है, तो एक विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, दिष्ट धारा की आवृत्ति डैश है, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति कितना होता है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होता है। यदि पूछे एसी धारा की आवृत्ति कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है, जबकि दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होता है। डीसी करंट की आवृत्ति 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, आगे हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है कि न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, प्राक कणों का अध्ययन कहलाता है, तो प्राक कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन गलत संयोजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जे.एल. वेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, जे पार्किस ने पेनिसिलिन की खोज नहीं किया था। इसका क्या है, गलत संयोजन है, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आगे हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न हमारा है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो सौर ऊर्जा के प्रयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, व्यापक रूप से वनों की कटाई से घटता है, तो व्यापक रूप से वनों की कटाई से वर्षा घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं, तो मैंग्रोव वन नष्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई आपको बताना है कि ओजोन परत की इकाई को मोटाई को किससे मापते हैं, तो डॉप्सन से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, खसरा बीमारी उत्पन्न होती है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, खसरा बीमारी वायरस से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, एड्स किससे फैलता है, तो एड्स वायरस यानी कि विषाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं, रोटी सबसे अच्छा स्रोत है, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रोटी सबसे अच्छा स्रोत है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा क्या है, 45 नंबर प्रश्न हमारा है, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्न में कौन एक अर्धचालक है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में कौन एक अर्धचालक है? तो सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है आग बुझाने वाली गैस का नाम आपको बताना है कि आग बुझाने वाली गैस निम्नलिखित में कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो फ्रेंड ये था साइंस के टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। ये सारे प्रश्न बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो आपसे उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने जो साइंस के 4 सीरीज कराया है ये चारों सीरीज सेम बिहार एसएससी के पैटर्न पे ही आधारित है, तो उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।